ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो, हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो, हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो, ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे। ये देखो वहां पर क्या हुआ। ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया। आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बारी फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट 1, आप हिंदू महान हो। डिपार्टमेंट 2, आप पर सदियों से जुल्म होता आया है। डिपार्टमेंट 3, आप खतरे में हो। और डिपार्टमेंट 4, मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। यहाँ जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है, ध्यान दो कितना खतरनाक है वो। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस, अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर, डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। तबाही से नुकसान किसका? देश में जब हिंदू हिंदू करने लगते हैं लेकिन चुनावों के बाद हिंदुओं को ही बर्बाद करने में लग जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पर ही पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसमें सबसे ज्यादा हिंदू ही प्रभावित होंगे। गरीबी बढ़ेगी तो उसमें सबसे ज्यादा हिंदू ही होंगे। महंगाई बढ़ेगी तो उसका सबसे ज्यादा असर हिंदू को ही सहना पड़ेगा। देश में अगर तानाशाही आती है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ेगा। देश में भुखमरी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा हिंदू ही भूखे रहेंगे। देश में गुलामी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा गुलाम हिंदू ही होंगे। देश में धार्मिक अराजकता बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर ही परिणाम होगा। महिलाओं पर अत्याचार होंगे तो सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदू महिलाओं पर ही होंगे। व्यापार अगर ठप हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही उठाना पड़ेगा। प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले। इसी प्रेरणा से ही हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले। सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना हो। प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं हर गांव, गली, मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाएं।
मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मगर मोदी जी इसे मौज करना ही कहते हैं। अपने 10 सालों में साथियों, आपने मेरा काम देखा।